नमस्कार। जय गुरुदेव। परिजनों के साथ अक्सर ये चीज़ सुनने को मिलती है कि हम गुरुदेव के विचारों को अधिकतम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, गुरुदेव के विचार घर घर कैसे पहुंचाएं। गुरुदेव की इच्छा थी और निश्चित रूप से उनकी इच्छा थी कि हमने साहित्य नहीं, आग लिखी है, चिंगारी लिखी है, हमने क्रांति लिखी है। आप तो सिर्फ इसे घर घर पहुंचाने का काम कर दें। तो गुरुदेव जब थे, शरीर में थे, भौतिक शरीर में थे, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि आप घर घर जाएं, वहाँ पर साहित्य दे दें, फिर उनसे वापस ले लें, फिर अगले घर में दे दें, फिर वापस ले लें, दीवार लेखन करें, बोलती दीवारें। जो गुरुदेव की कॉन्सेप्ट थी कि आप मोहल्ले की, शहर की, गांव की दीवारों पर अच्छे अच्छे सद्विचार लिखें। ये गुरुदेव का मन था कि लोगों की आंख पड़े, लोगों की दृष्टि पड़े और उनके सामने सद्विचार दिखाई दे। घरों घर गुरुदेव का साहित्य पहुंचे, सद साहित्य पहुंचे, लोग पढ़ें, उन्हें बेचना ना पड़े कि वो उनको लगे कि ये कोई बेचने वाले आ गए, सेल्समैन आ गए। नहीं, गुरुदेव कहते थे आप निःशुल्क दीजिए, 10 दिन 15 दिन बाद उनसे वापस ले लीजिए, फिर किसी और को दे दीजिए, फिर किसी और को दे दीजिए, फिर किसी और को दे दीजिए। पर आज का युग जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बदल रहा है, बहुत फास्ट हो गया है। आज क्या घरों घर जाना संभव हो पा रहा है? क्या घर में वैसा रिस्पांस मिल रहा है? और क्या लोग साहित्य को लेकर सिर्फ एक कोने में रख नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसकी हाथ जोड़ के, सर पर लगा के अलमारी में रख नहीं दे रहे हैं? क्या आपने इस चीज को महसूस किया है? क्या वो सच में साहित्य पढ़ रहे हैं? क्या सच में लोगों की पढ़ने की जो आज से 30-40 साल पहले जिज्ञासा होती थी, जो पढ़ाई के प्रति रुझान होता था, जो किताबों से उनकी दोस्ती होती थी, क्या आज वो रह गई है? शायद नहीं रह गई है, क्योंकि आज किताबों का स्थान ले लिया है मोबाइल ने। आज समाज और परिवार का स्थान ले लिया है सोशल मीडिया में। आज के त्योहार भी सोशल मीडिया तक सीमित हो गए हैं। आज लोग पढ़ना और सुनना सोशल मीडिया पे पसंद कर रहे हैं। तो क्यों ना हम परिजन भी इसी माध्यम को अपनाएं। हम घर घर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, हम प्रोफाइल पहुंच जाएं, हम एक एक प्रोफाइल तक पहुंच जाएं और उस प्रोफाइल को गुरुदेव की सद्विचार से कनेक्ट कर दें, उस व्यक्ति को गुरुदेव के सद्विचार से कनेक्ट कर दें। आज गुरुदेव के विचारों की सॉफ्ट कॉपी, ऑडियो बुक, आर्टिकल्स, कोट्स सभी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो क्या हम अपने समय का एक अंश लगाकर उन चीजों को पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को नहीं दे सकते? अलग अलग भाषाओं में गुरुदेव का साहित्य मौजूद है और हमारे हाथ में मोबाइल भी मौजूद है। तो वो जो बोलती दीवारें थी, जो दीवार लेखन था, क्या वो वॉलपेपर में रूप में नहीं हो सकता? क्या हम वॉलपेपर के रूप में गुरुदेव के विचारों को अलग अलग मोबाइल में नहीं भेज सकते? अलग अलग प्रोफाइल में नहीं भेज सकते? सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या मोबाइल का वॉलपेपर बोलती दीवारें नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या गुरुदेव की साहित्य की ऑडियो बुक हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? क्या गुरुदेव की किताबों की सॉफ्ट कॉपी, पीडीएफ वर्जन हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और आज तो ये काम बड़ा सुगमता से हो सकता था। आज से 30-40 साल पहले जो परिजन गुरुदेव का काम करते थे, उनकी कल्पना कीजिए कि उन्होंने कितना श्रम किया होगा, कितना वो परेशान होते होंगे। एक घर जाना, दूसरे घर जाना, उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे, सड़क भी नहीं थी, गांव भी शहर से पक्की सड़क से नहीं जुड़ा था। महिलाएं थोड़ा थोड़ा चंदा करके कलर लाते थे, गेरू लाते थे और दीवार को कलर करते थे, तब जाके एक सुविचार लिखा जाता था। शायद पूरा दिन लग जाता था एक सुविचार लिखने में। आज कुछ सेकंड का काम है, आपके मोबाइल की एक क्लिक का काम है और सैकड़ों लोगों तक गुरुदेव का सद्विचार जा सकता है। तो इन चीज को आप बिल्कुल सत्य मत मान लेना, आप इस चीज को थोड़ा विचार करना। आप आज के युग के हिसाब से गुरुदेव के साहित्य को कैसे पहुंचा सकते हैं? आज के युग के हिसाब से
आज की जो चेतना है, आज का जो मन है, आज का जो जीवन शैली हो गई है, उसके हिसाब से हम जीवन में क्या करें कि गुरुदेव का साहित्य घर घर पहुंच जाए, गुरुदेव घर घर में पहुंच जाए। गुरुदेव ने कहा है कि मेरा दर्शन करना है या किसी को कराना है तो मेरे साहित्य में कराना। तो गुरुदेव ने तो अपनी किताबें लिख दी, गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि गुरुदेव के विचार घर घर पहुंचे। और घर घर पहुंचाना है तो आप प्रोफाइल पहुंचा दीजिए, मोबाइल पहुंचा दीजिए, क्योंकि आजकल घर जो है ना, जो परिवार है, वो सब मोबाइल तक ही रह गए हैं। आप देखिए समाज में, आप देखिए अपने आसपास, पहले जो दिवाली में लोग घरों घर जाते थे, आजकल मोबाइल से ही बधाई हो जा रही है। लोगों के पास इतना समय नहीं रह गया कि वो घर घर जाके वो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इस चीज का उपयोग कर लें साहित्य वितरण में। और सबसे अच्छी चीज होगी कि जब हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में या सोशल मीडिया के रूप में इन चीजों को सेंड करेंगे ना, तो इसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं पड़ेगी, है ना। किताबें तो ऐसा भी हो जाता था कि एक से दूसरा तीसरे तक जाते जाते फट जाती थी, नष्ट हो जाती थी, पुरानी हो जाती थी, दाग धब्बे लग जाते थे। पर ये जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, ये जो वीडियोस होते हैं, ये तो नष्ट नहीं होंगे ना। ये तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम एक संकल्प कर लें कि हमारे स्टेटस जो होंगे व्हाट्सएप के या सोशल मीडिया के, वहां पे हम गुरुदेव के विचारों को लगाएंगे, बोलती दीवारें बना देंगे हम अपने स्टेटस को। हमसे जो भी परिजन या जो भी व्यक्ति, जो हमारा परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, जो भी मित्र हो, संपर्क में आएगा, उसे जरूर गुरुदेव की कोई भी आर्टिकल, कोई भी कोट, कोई भी ऑडियो बुक जरूर सेंड कर देंगे, प्रतिदिन करेंगे। तो आप ये मानिए कि जो काम आप घरों घर जाके 3, 4 और 5 घंटे में कर सकते हैं, वो आप मोबाइल के माध्यम से शायद 1 घंटे में कर देंगे। मोबाइल की सिर्फ हानियां ही नहीं हुई हैं, मोबाइल के कई लाभ भी हुए हैं। अब आपको दूर तक यात्रा नहीं करनी है कि अब हम, गुरुदेव ने तो बोला था घरों घर जाना। अरे गुरुदेव ने उस समय के हिसाब से बोला था। उस समय अगर मोबाइल और ये सब चीजें आ गई होती तो शायद गुरुदेव भी यही कह रहे होते कि भाई आप घर घर जाओ ना जाओ, लेकिन लोगों के मोबाइल में, लोगों की प्रोफाइल में, लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन चीजों को प्रस्तुत कर दो, मुझे पहुंचा दो। क्योंकि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें भी बदलना पड़ता है। जब बुद्ध का समय था तो ना दीवारों पे चीजें लिखी जा सकती थी, ना किताबों की छपाई हो सकती थी। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को गांव गांव जाकर उनका संदेश मुंह से सुनाने को कहा, मौखिक सुनाते थे संदेश। वो साहित्य लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बुद्ध के विचारों को उन्होंने मुंह से बोलकर सुनाया कि बुद्ध ये कहते हैं। और देखिए कहां से कहां चीजें हो गई। फिर जो आज से 40, 50 साल, 100, 150, 200 साल पहले का युग आया, उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ गई, छपाई होने लगी। तो हम किताबों को, साहित्य को घरों घर पहुंचाने लगे, पर्चों के माध्यम से पहुंचाने लगे, स्टिकर्स के माध्यम से पहुंचाने लगे, पॉकेट बुक्स के माध्यम से पहुंचाने लगे। लेकिन आज का युग थोड़ा और एडवांस हो गया है। तो क्यों ना हम इस एडवांस युग के साथ इस साहित्य को भी जोड़ दें। हम घरों घर भी जाएं, ऐसा नहीं कि घर नहीं जाएंगे यार, अब तो मोबाइल में करेंगे, नहीं नहीं, घर भी जाएं। अगर हो सकता है तो घरों घर संपर्क करके भी हार्ड कॉपी जो गुरुदेव के साहित्य हैं, वांग्मय हैं, वो किताबें भी हम दें। अखंड ज्योति पहुंच ही रही है, वो भी दें। लेकिन अगर हम घर जाने में सक्षम नहीं है, अगर हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो यार जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कैसे घरों घर जाएंगे, कैसे गुरुदेव का काम करेंगे, तो फिर आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास एक क्लिक है। बस एक क्लिक में भी आप काम कर सकते हैं। 1 घंटा आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। 1 घंटा आप नियमित समय दान कर सकते हैं, कहीं भी रहकर आप कर सकते हैं। आज दुनिया में आदमी कुछ प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल तो जरूर प्रयोग कर रहा है। तो इस मोबाइल को हथियार बना लीजिए गुरुदेव के साहित्य को घरों घर पहुंचाने में, प्रोफाइल पहुंचाने में। और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप घरों घर मत जाइए। अगर आपकी क्षमता है, अगर आपके पास समय है, तो आप घरों घर जाइए, साहित्य का वितरण कीजिए। लेकिन अगर आप
थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा विवेक लगाएंगे, तो जितना समय घरों घर जाने में, आवागमन में लगता है, उससे कम समय में आप मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुदेव के विचारों को अधिकतम लोगों तक पहुंचा देंगे। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि गुरुदेव के विचार, सद साहित्य अधिकतम लोगों तक पहुंचे। अब वो तरीका क्या है ये आप देख लीजिए, वो साधन क्या है ये आप देख लीजिए। हम जब कोई प्लान करते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, तो सारे हानि लाभ सारी चीजें देख लेते हैं। हम कहीं रिश्तेदार की शादी में जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, तो हम पूरा कर लेते हैं कि ये खाने के लिए रख लेना, ये कपड़े रख लेना, वहां से पैदल चलना पड़ेगा, वहां से ये जाना पड़ेगा, वहां से ये ठीक रहेगा, वहां से ये साधन ठीक रहेगा। तो आज हम गुरुदेव के साहित्य को, सद विचारों को घरों घर पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आज के युग के हिसाब से, आज के युग में मौजूद साधनों के हिसाब से, वो आप देख लीजिए। ये सिर्फ एक सुझाव है कि आप मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, अपने स्टेटस के माध्यम से अधिकतम लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुंचा सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी आपके पास कोई विचार आ रहा हो, तो खुले मन से सोचिए। हो सकता है गुरुदेव आपको कोई प्रेरणा दे दें, हो सकता है सूक्ष्म रूप से उनका मार्गदर्शन मिल जाए, सूक्ष्म रूप से उनका कोई संरक्षण मिल जाए, और आप कुछ और इसमें और क्रिएटिविटी ला सके और कुछ सृजनात्मक कर सके। ये सिर्फ एक सुझाव है जो बोलने वाले को आया है, तो बस वो आपके सामने शेयर कर दिया गया है। आप इसमें और चीजें जोड़ घटा सकते हैं, आप इसमें और चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं। लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि गुरुदेव का विचार, सत्य साहित्य जो उन्होंने लिख के छोड़ दिया है हमारे लिए, कि भाई तुम सिर्फ पहुंचा देने का काम करना, तुम सिर्फ संदेश वाहक बन जाना, तुम सिर्फ लाउड स्पीकर बन जाना। बस हम ये कर डालें, हम लाउड स्पीकर बन जाएं, हम संदेश वाहक बन जाएं। अब हम घर घर जाके बनते हैं, अब हम प्रोफाइल जाकर बनते हैं, अब हम लोगों को अपने मुंह से बोलकर सुना के बनते हैं। ये हमारे ऊपर है। साधन बहुत मौजूद है, बस विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए। सीमित समय में अधिकतम लोगों तक हम गुरुदेव को कैसे पहुंचा दें, गुरुदेव के सपने को कैसे पूरा कर दें। अगर ये बात हमारे भीतर समझ में आ जाए तो कई रास्ते खुल जाएंगे, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक सुझाव था, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और ये बात उचित लगे तो इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। आपके जीवन में संतुष्टि आएगी कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए समय बाधा नहीं बन रहा है, हमारे लिए स्थान बाधा नहीं बन रहा है, हमारे लिए जॉब या बिजनेस बाधा नहीं बन रहा है। हम तो घर बैठे ही गुरुदेव का काम कर रहे हैं, हम नियमित समय दान कर रहे हैं, हम नियमित लोगों तक सद्विचार पहुंचा रहे हैं। और ये निश्चित मानिए, गुरुदेव कर्मकांड से खुश हो या ना हो, गुरुदेव पूजा पाठ से खुश हो ना हो, लेकिन गुरुदेव लोक मंगल के कामों से और आत्म परिष्कार से अवश्य खुश होंगे, क्योंकि गुरुदेव ने पहली आवश्यकता बताई थी कि पहले अपना सुधार करना, फिर लोगों का सुधार करना। पूजा पाठ कर्मकांड उनके ही फलित होते हैं जिनके भीतर सुधार हो जाता है, जिनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जो सेवा में लग जाते हैं, जो लोक मंगल में लग जाते हैं। लेकिन एक चीज और गौर करिएगा कि क्या हम गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के अलावा सिर्फ कर्मकांडों में ही उलझ गए हैं, सिर्फ चिन्ह पूजा और प्रतीक पूजा में ही उलझ गए हैं? इस चीज पे भी गौर करिएगा। गुरुदेव ने कहा था चिन्ह पूजा, प्रतीक पूजा, कर्मकांड ये सब जरूरी तो है, लेकिन इनके साथ कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं। वो है अपने आप को साफ करना, आत्म परिष्कार और लोक मंगल। गुरुदेव महाकाल हो गए, भगवान हो गए, आज उनका नाम और यश फैल गया, तो उसमें सिर्फ कर्मकांड या पूजा पाठ का योगदान नहीं था, उसमें योगदान था उनके आत्म परिष्कार की साधना और लोक मंगल की भावना का। तो आप इस भावना से जुड़े, इस भावना से काम करें, विवेक का प्रयोग कर अधिकतम लोगों तक गुरुदेव को कैसे पहुंचाया जा सके इसका प्लान करें और बस लग जाएं। निश्चित रूप से आप गुरुदेव के सच्चे शिष्य बन जाएंगे, गुरुदेव के अंगावयव बन जाएंगे। धन्यवाद।